सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम आपको आर डी शर्मा क्लास 8 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक सॉल्व कराते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला इस एक्सरसाइज का रोहित बाइज एन आइटम एट 25% डिस्काउंट। 25% डिस्काउंट पर एक आर्टिकल खरीदता है। On the mark price, he sells it for rupees 660. 660 में उसे बेच देता है। मेकिंग अ प्रॉफिट 10%, 10% का उसे प्रॉफिट लेना होता है। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम? आइटम का मार्क प्राइस आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया है वो देखते हैं। फॉर रोहित, हम रोहित के लिए हम इसको नोट कर रहे हैं। रोहित ने कितने में परचेज किया, कितने में सेल किया, कितना उसने प्रॉफिट लिया। तो देखिए रोहित ने आर्टिकल को 660 रुपये में सेल किया, तो एसपी उसके लिए 660 रुपीज हो जाएगा। 660 में उसने सेल किया है, तो 660 उसका एसपी हो गया। अब रोहित ने 10% का प्रॉफिट लिया, तो 10% प्रॉफिट हो गया। अब रोहित ने उसे कितने में खरीदा, हमें ये निकालना है, यानी सीपी निकालना है। तो सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। सीपी इक्वल होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एसपी 660 है, प्रॉफिट 10% है, तो हम एसपी और प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 660 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10%। 100 और 10 को ऐड कर देते हैं। 100 से 100 यहाँ कैंसिल मत कर देना क्योंकि प्लस लगा हुआ है, प्लस में हमें पहले ऐड करना है। तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। तो 660 इंटू 100 अपॉन 110। अब यहाँ पर आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए एक 110 से 666 टाइम पर जा रहा है, 6 टाइम पर डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आंसर हुआ ₹600। ₹600 यहाँ पर आ गया सीपी। अब जितने में रोहित ने खरीदा उतने में जिससे खरीदा उसके लिए वो एसपी बन जाएगा, यानी शॉपकीपर के लिए 600 एसपी हो। ठीक है ना, क्योंकि डिस्काउंट तो शॉपकीपर देगा ना। तो फॉर शॉपकीपर एसपी इक्वल है 600 रुपीज। शॉपकीपर ने 25% डिस्काउंट पर सेल किया, तो डिस्काउंट हुआ 25%। तो हमें ये देखना है कि उस आर्टिकल का एमपी क्या था, मार्क प्राइस क्या था। फॉर्मूला लगा देते हैं। एमपी इक्वल होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और मैंने आपको बार बार बताया कि एसपी जब भी आपको दिया है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, नीचे आपको सीपी निकालना है, तो 100 माइनस प्लस प्रॉफिट लॉस होगा। यदि एमपी निकालना है तो 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 600 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 25, 600 इंटू 100 अपॉन 75। 100 में से 25 माइनस कर दिया हमने, 75 आ गया। अब देखिए कैंसिल कर देते हम इसको, तो ये 25 से हम कैंसिल 3 टाइम्स करेंगे और 25 से कैंसिल ये 4 बार। 3 से हम 600 को कर देते हैं 200 पर, तो 200 4 जा 200 इंटू 4 हुआ 800 रुपीज। इस तरह एमपी इसका हुआ 800 रुपीज। सो द मार्क प्राइस इज रुपीज 800। क्वेश्चन नंबर 20। A cycle merchant allows 20% discount on the mark price. Mark price पर 20% discount दे रहा है of the cycle and still makes a profit 20% और फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन उसे जो प्रॉफिट होता है वो 360 रुपीज का होता है। तो हमें बताना है मार्क प्राइस क्या होगा। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ उसको।
350 रुपीज़ का, 360 रुपीज़ का। और मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी इक्वल होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इक्वल हुआ प्रॉफिट। तो इससे हम यहाँ क्या लिखेंगे, 20% ऑफ सीपी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट तो हमें दे रखा है 20%, तो 20% ऑफ सीपी इक्वल हुआ 360 रुपीज। ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट परसेंट यानी 20% प्रॉफिट है, ऑफ सीपी इक्वल 360। तो सीपी इक्वल क्या हो जाएगा, 20% उधर जाके पलट जाएगा, यानी 100/20 हो जाएगा। तो 360 इंटू 100/20। अब आप कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा 18 पर, तो 1800 रुपीज इसका सीपी आ गया, रुपीज 1800 सीपी आ गया। अब हमें निकालना है इसका एमपी। ठीक है, तो मैं यहाँ एमपी का सीधा फॉर्मूला आपको बता देता हूं, सीपी से डायरेक्ट एमपी। ठीक है, सीपी से डायरेक्ट एमपी, तो सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहां हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट में यहां नोट कर देता हूं, डिस्काउंट परसेंट मैंने यहां नोट नहीं किया था, तो डिस्काउंट परसेंट हमें ऊपर दिया हुआ है, कितना, 20%। ठीक है, तो ये मैंने डिस्काउंट परसेंट नोट कर दिया। अब याद रखना, सीपी के साथ में मल्टीप्लाई होता है 100 प्लस गेन और लॉस का, 100 प्लस माइनस गेन और लॉस। ठीक है ना, यदि आपको एमपी निकालना है तो 100 इंटू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट या 100 माइनस डिस्काउंट पर लॉस परसेंट होगा, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। एमपी निकालना है, यदि सीपी निकालना है तो ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट एमपी के साथ मल्टीप्लाई होके, और 100 प्लस गेन परसेंट या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, वो लॉस परसेंट नीचे आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 इंटू 1800 इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100 माइनस 20, तो 1800 इंटू 120 अपॉन 80 हो जाएगा। 800 प्लस 20 को ऐड करोगे 120 आएगा, और 100 में से 20 माइनस करोगे 80 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0, 4 2 8, 4 3 12, 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 4 9 900 हो गया, तो 900 3 हो गया हमारा 2700, तो एमपी 2700 उसका आ जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है, आपको इसे यूज करना है, याद कर लेना है। अब आते हैं हम 21st क्वेश्चन पे। तो 21st क्वेश्चन है हमारे पास, ज्योति एंड मीना runs a ready-made garment shop. They mark the garment as such a price that even after allowing a discount 12.5%, they make a profit 10%. Find mark price of the suit which cost them 1470। तो देखिए हमारे पास तीन चीजें दी हुई है, 1470 कॉस्ट है यानी सीपी है, 12.5% डिस्काउंट है, और 10% प्रॉफिट है। हमें पूछा गया है मार्क प्राइस, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा के मार्क प्राइस इसका निकालते हैं। सॉल्यूशन, सीपी 1470, डिस्काउंट 12.5%, गेन यानी प्रॉफिट 10%, और हमें निकालना है एमपी। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको बताया था, एमपी इक्वल होगा सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 1470 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100 माइनस 12.5 लिख देंगे,
100 और 10 को ऐड करके 110 आ जाएगा, और 100 में से 12.5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 87.5। तो हम इसको नोट करेंगे 1470 इंटू 110 अपॉन 87.5। आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, एक जीरो हटा के हम ऊपर पॉइंट लगाते, एक पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगा देते हैं और हम इसे 25 से कैंसिल कर देते हैं। 25 3 जा 75, 75 में से 87 में से 75 माइनस करोगे तो बचेगा 12, तो 5 टाइम। ठीक है, अब मैं इसे काटता हूँ, 5 से काट देता हूँ। चलो 5 से 7 टाइम्स और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 बचा, 5 4 जा 20। अब 7 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 294 को, तो ये आ जाएगा 8 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी 42 इंटू 11 करना है आपको मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा 42 और 42, राइट। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ जाएगा 462, बाकी 2 जीरो है। ठीक है, 46200, और यहाँ कुछ और गड़बड़ हुई है मल्टीप्लाई में, तो इसका फाइनली आंसर ही आएगा। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फाइनली आंसर आपका आएगा 1848। ठीक है, बाकी आप एक बार करके देख लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। व्हाट प्राइस शुड असलम मार्क आपको मार्क प्राइस निकालना है। दिया क्या हुआ है हमें, कॉस्ट प्राइस, गेन परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। सीपी 1200, डिस्काउंट 12%, 16%, प्रॉफिट 12%। एमपी का वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इस फॉर्मूले को हमें, इस फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। 1200 इंटू 100 प्लस 12 अपॉन 100 माइनस 16 आ जाएगा ये 1200 इंटू 112 अपॉन 84। आप इसे कैंसिल कर लीजिए, तो 12 से 100 टाइम्स और 12 से 7 टाइम, 7 से इसे कैंसिल कर लो, 7 1 से 7, 4 बचता है, 7 6, तो ₹1600 आंसर आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है ऐसे सवालों का इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन 23 पर। जस्मिन अलाउज 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस of her goods and still earns a profit 20%. What is the price of a shirt for her? Mark rupees 850। यहाँ हमें MP दिया हुआ है, मार्क प्राइस 850 है, डिस्काउंट 4%, प्रॉफिट 20%। तो जो अभी हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे उसी फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला जैसे बनाते हैं तो ये बनेगा, देखिए, यानी हमें सीपी निकालना है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सीपी के साथ में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है तो वो नीचे आ जाएगा, और एमपी के साथ में 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, इक्वल एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एमपी 850 इंटू 100 माइनस 4 अपॉन 100 प्लस 20 हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, एमपी रख देते हैं। तो 850 इंटू 96 अपॉन 12, तो यहाँ आप 0 से 0 काट सकते हैं, 12 8 से 96 होता है,
8 का मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो आंसर आ गया 680 रुपीज। तो फाइनल हमारे पास आंसर हुआ 680 रुपीज। तो बहुत जल्दी आ गया ना आंसर, देखिए। तो ये फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 24 और 25 इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करके अपने आप करके देखना है। आप मुझे ज़रूर बता देना कि आपके ये फॉर्मूला काम का है या नहीं है। जो भी फीडबैक हो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आप मुझे मेरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8607072015। आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट पर मैं जूम से आपको क्लास भी दे देता हूँ कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और जिसका कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता आप लोगों से। तो आप कभी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं समझने के लिए, और मैं आपको जूम क्लास या जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसके ज़रिए मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। तो लास्ट में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैंने कुछ लिंक डिस्प्ले कर रखी हैं। इन पर वीडियो आपके रिलेटेड पिछली प्रीवियस वीडियोस में से आप किसी एक वीडियो को सिलेक्ट करके या मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास की वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और तब तक के लिए थैंक्स।